हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे का आप सभी लोगों का ये 5 सितंबर था, यानी कि जो 5 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो हो चुका है फाइनली समाप्त। तो जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए हमें यहाँ से उतने सारे क्वेश्चंस का जीके जीएस का एनालिसिस करवाने वाले हैं। बस क्या करना है कि वीडियो के लास्ट तक सभी को बने रहना है और वीडियो को देखना है और लाइक शेयर भी कर देना है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है तो वहाँ पर आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। देखिए, पहली चीज़ तो 2011 जनगणना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे कम जनसंख्या पूछी गई थी किस राज्य की, तो वो सिक्किम की है। सबसे अगर ज़्यादा की बात कर लेते तो वो बिहार राज्य की है। सबसे अगर अधिक आपसे जनसंख्या, सॉरी आपका जनसंख्या नहीं, सबसे अधिक आपका अगर पूछा जाए तो उसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, अभी मिस्टेक हो जाता। देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या पूछेंगे उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। सबसे कम पूछा है सिक्किम का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता दर पूछते तो वो आपका केरल का हो जाता। सबसे कम साक्षरता दर पूछते तो बिहार का हो जाता। सबसे अधिक लिंगानुपात पूछते तो वो केरल का हो जाता। और कल की शिफ्ट में पूछा था सबसे कम लिंगानुपात, वैसे तो हरियाणा था होता है, लेकिन ऑप्शन में जो है आपका दमन दीव भी दिया हुआ था, वो आपका राइट आंसर था जिसकी सबसे कम है। तो 2011 जनगणना सभी को पढ़ लेनी। जनगणना का वीडियो चैनल पर अपलोड है, वहाँ पर जाइए, पूरे जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट था कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए, राजनीतिक गुरु की बात करें, अगर बात कर ली जाती थी इसी जगह गांधी जी से रिलेटेड, क्योंकि देखिए राजनीतिक गुरु अगर पूछे गए तो आगे भी याद रखना है। अगर गांधी जी के आपसे पूछे जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर गांधी जी का पूछा जाए। लेकिन अगर यहाँ पर पूछा गया सुभाष चंद्र बोस का, तो चित्तरंजन दास यानी कि जो सीआर दास थे जिनको कहा जाता था, जिन्होंने सीआर दास की बात करें तो 1933 में स्वराज पार्टी का जो गठन है मोतीलाल नेहरू के साथ में किया था, जिन्होंने चित्तरंजन दास ने, वही इनके राजनीतिक गुरु थे, यानी सुभाष चंद्र बोस के। बाकी अगर बात करी जाए कि किसके विचारों से प्रभावित थे, तो विचारों से प्रभावित थे विवेकानंद से, और जिन्होंने 1893 के अंदर शिकागो सम्मेलन में भाषण दिया था वही विवेकानंद की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जूट के सबसे अधिक कारखाने किस राज्य में। देखिए, जूट की बात करी जाए तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक उत्पादन भी करता है जूट का। पहली फैक्ट्री भी वहीं पर लगाई गई थी हुगली नदी के किनारे। तो ये आपको जूट का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल था, जो कि पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लैटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है। तो अगर लैटराइट मिट्टी की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि जो चट्टानों की टूट फूट होती है, यानी कि चट्टानों के टूटने से जो मिट्टी बनती है वो होती है लैटराइट मिट्टी। आपकी लैटराइट मिट्टी पूछी गई थी, तो ये चट्टानों के टूटने से बनती है। जब चट्टानें टूटती हैं तो जो टूट के बिखर जाती हैं, उन्हीं से लैटराइट मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया था आज के शिफ्ट में। देखिए, जैसा कि जीके जीएस की बात करें तो अगर ये सारे क्वेश्चंस की बात कर लें और अगर आप जाकर के देखेंगे इन पीडीएफ का, जो कि प्रीवियस ईयर से ये जो क्वेश्चन पूछे गए एसएससी एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जो कि 2023 के एग्जाम से ही पूछे गए। इसलिए जीके जीएस का सॉल्यूशन जो होता है वो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हुए सभी एग्जामों में होता है। इसलिए 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम के जीके जीएस की पीडीएफ आप लोगों की तैयार कर दी गई। इसमें कि एमटीएस 2022, सीजीएल 2023, सीएचएसएल 2022 और 23 सभी की पीडीएफ आपको अलग अलग बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में मिल जाएगी, जो कि आपके सभी एसएससी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। इसका जो चार्ज है आपका 59 रुपीज़ रखा गया, जो कि आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं, जो लोगों ने अभी तक नहीं लिया हुआ है या जो नए लोग अभी शामिल हुए हैं। चलिए टॉपिक में वापस आएंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कब महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। देखिए, अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी, तो आपको जो PYQ का हमने यहाँ पर 9 वाला सेशन लिया हुआ था, PYQ 9 था जो सेट, उसमें गांधी जी से रिलेटेड हमने ऑलमोस्ट चीज़ें बताई कि 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन पत्रिका निकाली थी। 1915 में ये वापस आए थे। 1888 में इंग्लैंड गए हुए थे। उसमें हमने ये भी बताया था कि आपका 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। आपको याद रखना है, हमने ये बोला था, ज़्यादा नहीं याद रखेंगे लेकिन कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखिए, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है, कभी कभार ही पूछते हैं। लेकिन देखिए, आज का लक अच्छा होगा जो कि ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये क्वेश्चन की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को, यानी कि 1869 को महात्मा गांधी का जो जन्म है वो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पाइका नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखिए, अगर यहाँ पर जनजाति पूछी गई थी, राज्य की बात करें तो ये आपका बिहार राज्य से वैसे संबंधित होता है, लेकिन बिहार और झारखंड देखिए अलग हो गए थे सन 2000 में, आपको पता होगा। तो अगर बिहार आपको नहीं दिया होगा ऑप्शन में तो झारखंड दिया होगा, अगर ये पूछा हो कि किस राज्य का था। बाकी अगर यहाँ पर जनजाति पूछी गई तो मुंडा समुदाय के द्वारा किए जाने वाला महत्वपूर्ण नृत्य होता है, यानी मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है पाइका नृत्य। तो ये आपका पूछा गया था जो बिहार और झारखंड का आपका
एक लोक प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट एक देखिए क्वेश्चन यहाँ पर वाद्य यंत्र से थोड़ा कम रिलेटेड था, टी.एन. रंगा स्वामी था या कुछ और था। देख तो टी.एन. रंगा स्वामी जो है वो आपके वायलिन से संबंधित है। बाकी अगर कुछ अलग क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था तो आप जा करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी अगर आपका एग्जाम था। अन्यथा आपको क्या करना है कि वीडियो को लाइक शेयर कर ही देना, साथ ही इन क्वेश्चन का PDF लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जुड़िए। आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस और बाकी सारी जो अपडेट वहाँ पर मिलती रहती हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। क्वेश्चन था कि शास्त्रीय नृत्य में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अगर इस नृत्य की बात करें तो राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि भारत के असाधारण शास्त्रीय नर्तकों को और संगीतकार को कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए दिए जाने वाला ये एक वार्षिक त्यौहार होता है, जो कि पूछा गया था शिरोमणि त्यौहार। यहाँ पर देखिए माई कंट्री माई लाइफ, ये पुस्तक यहाँ पर पूछी गई है। बुक और ऑथर वाले आप वीडियो में देखिए जाके, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। अगर आप लोगों का आगे एग्जाम है, आप वीडियो देख रहे हैं, तो SSC MTS 2023 इंपॉर्टेंट क्लासेस के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें SSC के सभी आपके PYQ करवाए गए, तो उसको आप लोग देख लेंगे तो जरूर ही आपको आपके शिफ्ट में जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो उसको देखिए। माई कंट्री माई लाइफ की बात करें तो ये लिखी गई है लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा, यानी कि जो लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राजनेता भी रहे हुए हैं और 2002 से लेकर के 2004 तक उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 15वीं लोकसभा में क्या विपक्ष के नेता भी रहते। तो इनकी जो बायोग्राफी इन्होंने लिखी हुई थी वो लिखी हुई थी माई कंट्री माई लाइफ के नाम से। तो यहाँ पर देखिए बुक का क्वेश्चन परमानेंट है, बुक का क्वेश्चन आता ही है, तो बुक के क्वेश्चन आपको जरूर देख लेना। बुक की मैराथन एक देखिए आर्टिकल से आपका कुछ पूछा गया था, एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं मिल पाया। कुछ अनुच्छेद से भी क्वेश्चन था जिनका एग्जाम था, वो लोग कॉमेंट में जा करके क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका शायद पूछा गया था कि रामाबाई और भगवानी देवी को पुरस्कार किसके लिए दिया गया। देखिए भगवानी देवी की बात करें तो ये 94 वर्षीय महिलाएं जिन्होंने पदक जीता हुआ था, तो ये जरूर पूछा जाना था क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये काम हुआ था आपका। तो एथलीट के टोरुन में बात करें तो 60 मीटर दौड़ और शॉट पुटल और डिस्कस थ्रो में क्या था कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। अगर बाकी भगवानी देवी की बात करें तो इन्होंने 94 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये गोल्ड सहित कुल 3 मेडल जीते हुए थे, जिन्होंने गोल्ड भी जीता हुआ है। ये 60 मीटर दौड़ भी था, शॉर्ट पुल भी था, डिस्क थ्रो भी था। ये 3 तरह के खेल थे और इन्होंने तीनों के अंदर मेडल जीता हुआ, जो कि 94 वर्ष की आयु में काफ़ी मतलब एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इन्होंने कुल 3 मेडल जीते हुए थे। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना, इंपॉर्टेंट काम था, क्वेश्चन था, आगे भी इससे रिलेटेड देखने को मिलेंगे। देखिए एक आपका गार खुवाव नृत्य पूछा गया था, एग्जैक्ट ये मुझे समझ नहीं आया कि ना मैंने देखा है ना PYQ में मिला। बाकी अगर इसके अलावा आपका गोटी पुआ अगर आपसे पूछा गया तो हो सकता है, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट क्वेश्चन को पूरी तरह सही नहीं बता पाते। अगर आपसे गोटी पुआ पूछा गया तो गोटी पुआ उड़ीसा का होता है। बाकी इसके बारे में हम चेक कर लेंगे कि ये कहाँ का लोक नृत्य होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ कि भीतर गाँव का मंदिर जो उत्तर प्रदेश में है वो किस साम्राज्य के द्वारा बनाया गया था। पहला ही दिन और जब पहला शिफ्ट हुआ था तो ये आया हुआ था कि भीतर गांव का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ये स्थित है। और जो बनवाया गया था वो गुप्त काल के दौरान बनवाया गया था, ईंटों के द्वारा बनाया हुआ गुप्तकालीन मंदिर है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किसकी बायोग्राफी। तो इसकी बात करें तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बात करें तो ये परमहंस योगानंद की यहाँ पर आत्मकथा है। परमहंस योगानंद इसका राइट आंसर था, क्योंकि 1946 में छापी गई थी 1946 में। तो परमहंस योगानंद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस बुक का। नेक्स्ट एक था कि ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित नाटू नाटू के निर्देशक कौन थे। देखिए अगर नाटू नाटू सॉन्ग की बात करें तो ये आपकी RR मूवी से रिलेटेड है, यानी कि जो आपकी RR मूवी आई थी, RRR जिसके नाम से जानते हैं, काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थी, आई होप सभी ने देखी होगी। इसमें क्या है कि M कीरावनी ने क्या था कि आपका संगीत को लिखा हुआ था। बाकी अगर बात करें तो इसमें अगर गाने वाले बात करें तो राहुल सिंपलीगंज और काल भैरवा ने इसको मिलकर गाया हुआ था। और SS मौली जो राजमौली थे वो इस मूवी के डायरेक्टर थे। तो ये आपको याद रखना है, बाकी आपको इसके बारे में पता होंगी। पूंजीवाद से सर रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन था कि पूंजीवाद क्या होता है। तो पूंजीवाद क्या आपकी एक आर्थिक पद्धति होती है जिसमें पूंजी के निजी जो स्वामित्व आपके साधन होते हैं, एक्चुअली जो व्यक्तिगत नियंत्रण होता है, उसके बारे में उपभोक्ता के द्वारा अनियंत्रित की व्यवस्था की जाती है।
नेक्स्ट एक आपका व्यावसायिक यानी कि कॉमर्शियल बैंक से क्वेश्चन था कि कौन से होते हैं। तो कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं ये वो बैंक होते हैं जो धन जमा करके व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं, यानी कि कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं तो जो लोन है वो कॉमर्शियल बैंक से मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में राजस्थान सरकार ने कौन सा अधिकार देकर देश का पहला राज्य बन गया। देखिए CHSL के एग्ज़ाम में अभी जब 2023 का हुआ ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया और इतना एंटी क्वेश्चन था कि जो एक बार सुनेगा याद कर लेगा। अगर आपने देखा हो तो राजस्थान क्या था कि राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला जो था, स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य बन गया था। यही पूछा था कि स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य कौन सा बना। तो स्वास्थ्य का जो अधिकार है ये दिया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा, जो कि पहला राज्य बना हुआ है। नेक्स्ट था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण का शुभंकर कौन था। तो यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर का नाम जीतू रखा गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु स्वयं डियर पर आधारित था, यानी कि 12 सिंघा पर यह आधारित था, जो कि पूछा गया था। आपका तीसरा संस्करण हुआ था। नेक्स्ट एक विद्या मंदिर या शिशु मंदिर की कुछ स्थापना आपसे पूछी गई थी। इसमें क्या था कि जो प्रथम शिशु मंदिर था इसकी स्थापना 1952 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी और इसकी जो स्थापना है वो नानाजी देशमुख और उनके सहयोगियों के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे। बाकी इंग्लिश का भी आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आपको तीनों शिफ्टों का एक साथ करवा दिया जाएगा। बाकी दिनों का देखना चाहते हैं आप, हर एग्जाम की जो आपके एनालिसिस की प्लेलिस्ट बनी हुई है जाकर के देखिए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।